ममता के सियासी जीवन की सबसे बड़ी हार। ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से मिला बड़ा झटका। गृह मंत्री अमित शाह बार बार विनती करते रहे, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जमीन देने में क्या डर है? ममता बनर्जी सीमा पर जमीन देने में करने लगी आनाकानी। বিএসএফ কার হাতে অনেক জমি তোমায় দিয়েছি কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার দেব। ममता ने गृह मंत्री से कहा था कि अब 1 इंच जमीन नहीं देंगे। আজই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। अब हाई कोर्ट ने ममता सरकार को 31 मार्च तक का दिया अल्टीमेटम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ेबंदी के मामले में बड़ा आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से कह दिया है कि भाई केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई राशि से खरीदी गई बॉर्डर की जमीन 31 मार्च 2026 तक बीएसएफ को दे दी जाए। हाई कोर्ट में ममता सरकार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले में भी लगा झटका। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमाम खबरों के बीच पश्चिम बंगाल की खबर कहीं छूट रही थी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, बंगाल से लगातार खबरें आ रही हैं। कई सारी छूट गई, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और झटका इतना बड़ा है दोस्तों कि सीधे सीधे हाई कोर्ट से एक अल्टीमेटम दिया गया है, तारीख दी गई है। सुन लीजिए, और मैं क्यों कह रहा हूं ममता के सियासी जीवन की सबसे बड़ी हार है। अभी चुनाव होने वाला है दोस्तों, ज्यादा समय नहीं, 2-3 महीने में ही चुनाव होने वाला है। और आप जानते हैं ना, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पश्चिम बंगाल गए थे तो उनसे बार बार वहां के पत्रकारों ने एक सवाल पूछा। ये पूछने लगे, और हम लोगों में भी कंफ्यूजन होता है, इस बात को ध्यान रखिए। वो पूछने लगे कि जो सीमा में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आते हैं, आप जो बार बार कहते हैं ये तो आप ही की जिम्मेदारी है, आप क्यों नहीं करते हैं? उस समय दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री ने जो जवाब दिया था, लोगों को यकीन, बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ था। ये सच्चाई बता रहा हूं, बावजूद इसके कि केंद्रीय गृह मंत्री ये बात कह रहे थे कि ममता सरकार रुकावट डाल रही। लेकिन अब तो हाई कोर्ट में चला गया दोस्तों। ऐसा सख्त फैसला आप सोच नहीं सकते। भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा है दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि आधे से अधिक हिस्सा पश्चिम बंगाल में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में केंद्र सरकार बंगाल सरकार के आगे मजबूर है। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट के फैसले पर नजर पड़ी, एकदम जैसे कहते हैं ना, सिर चकरा जाना, सिर चकरा गया दोस्तों। यकीन नहीं होता, इतना बड़ा झटका है। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी कह रही थी कि जो दिया है वही करो पहले, और नहीं मिलेगा, 1 इंच जमीन नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने कहर ढा दिया है दोस्तों, कहर ढा दिया है। मैं तो साफ साफ देख रहा हूं, इसका आप देखिएगा पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसीलिए अदालत का अल्टीमेटम जैसे ही मिला, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं दोस्तों, आपको बताता हूं, अगर कहीं देखा हो इस खबर को तो आप जरूर बताइएगा। सीधे ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार की शरण में जा पहुंची है। अपॉइंटमेंट मिल गया है, कब मिलने वाली है अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। पूरा का पूरा मामला डिकोड करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो ये वीडियो और आगे लोगों तक पहुंचता है, हमारी ताकत बढ़ती है दोस्तों। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट, जय सिया राम। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं सबसे पहले कुछ 2 विंडो दिखाता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे। यह मुद्दा पश्चिम बंगाल में जो भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा है और वहां जो बाड़बंदी है, उसको लेकर के है।
अभी कोलकाता हाईकोर्ट के सख्त फैसले की जरा तस्वीर देखिएगा। क्या कहा है, कितना सख्त फैसला है, कैसे पश्चिम बंगाल की सरकार को एक तरीके से सीधे सीधे निर्देश दिया गया, हड़काया है। एक एक सेकंड कीमती है। लेकिन पहले टू विंडो दोस्तों, उससे आपको अंदाजा होगा कि अभी एक महीना पहले किस तरह की राजनीति चल रही थी। ये जो टू विंडो है ना, इसमें सवाल पूछ दिया गया अमित शाह से, पूछा गया कि आप क्यों नहीं करते। अमित शाह को बोलना पड़ा, भैया जमीन तो ममता सरकार ही देगी। और ममता बनर्जी का बयान है, बांग्ला में है, अब सुन लीजिए। वो कहती हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, नीचे ट्रांसलेशन है कि जितना दिया है जमीन पहले काम करो फिर देंगे, अब नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। दोनों देखिए। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी कि 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? বিএসএফ কার হাতে অনেক জমি তোমায় দিয়েছি কিন্তু তুমি করতে পারোনি। আগে ওগুলোর কাজ শেষ করো, যে জমিগুলো দিয়েছি তারপরে আবার आप দেবো। देखिए, अमित शाह कह रहे थे ना कि 7 चिट्ठी लिखी है, ममता कह रही है नहीं देंगे। दूसरा एक टू विंडो दिखाता हूं, आगे फिर बाद में टू विंडो दिखाऊंगा, फिर खबर दिखाऊंगा, पहले ये भी टू विंडो देख लीजिए। अमित शाह पूछते हैं केंद्रीय गृह मंत्री, अरे बंगाल में किसकी सरकार है भाई, जमीन तो देती नहीं है। और फिर ममता बनर्जी का बयान बांग्ला में है, हिंदी ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, मैंने चैनल से ही उठाया है। वो कहती हैं कि बिना संघर्ष के 1 इंच जमीन नहीं छोड़ रहे और ना छोड़ेंगे। सुन लीजिए। जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। কাজেই মনে রাখবেন, বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি ছাড়ছি না এবং ছাড়বো না। क्या कमाल है दोस्तों, यकीन नहीं होता। कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा कानून बना दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी भारत सरकार के हाथ पांव में ऐसा लगता है कि बेड़ियां टांग दी गई। अब आइए कोलकाता हाईकोर्ट के मामले में दोस्तों। कहां सुनवाई हो रही थी? कलकत्ता हाईकोर्ट। जस्टिस कौन है? 2 जजों की खंडपीठ है, मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ। केस क्या है? भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी का मामला। पिटिशनर कौन है? सेना के पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर सुब्रत साहा। और लॉयर्स कौन है? केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती। हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा है हेडलाइन में। कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल सरकार को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंपे सीमा की जमीन। सोचिए, हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ रहा है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हाईकोर्ट के तय करने पर ही होगा? क्या ममता सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? यह मामला आया दोस्तों और कलकत्ता हाईकोर्ट ने, सोचिए परसों का मामला है, किसी ने नहीं दिखाया, इसलिए मैं मजबूरी में आज आपको दिखा रहा हूं। इतना बड़ा मामला है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि 31 मार्च तक डेडलाइन है, ये बंगाल सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दे, जिससे भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में कटीले तार की बाड़ लगाने का काम शीघ्र पूरा किया जा सके। और यह आदेश सीधे मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने पारित किया है। मैंने आपको जैसा बताया दोस्तों, सेना के पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर सुब्रत साहा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में जो भारत बांग्लादेश की सीमा है, वहां जो गंभीर स्थिति पैदा हो रही है, उसकी ओर ध्यान दिलाया गया। और जो याचिका करता है सेना के बड़े अधिकारी, उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की सीमा करीब करीब 4096 किलोमीटर, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, 4096 किलोमीटर की सीमा है,
लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले 2216 किलोमीटर की सीमा है। पश्चिम बंगाल में 9 जिलों से होकर यह सीमा गुजरती है, यानी बंगाल बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनी है ना, उसमें सबसे बड़ा राज्य है। और याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि 2016 से बार बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद भी जो सीमा का 26% हिस्सा है वो बिना बाढ़ के है। वहां घुसपैठ होती है, वहां नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, मवेशियों की, सोने की तस्करी होती है, नकली भारतीय मुद्रा अंदर घुसता है। भाई ये राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता का मामला है। क्या ममता सरकार इसको रोक सकती है? हाई कोर्ट ने जब देखा दोस्तों, तब गंभीरता से यह फैसला किया। खंडपीठ ने पूछा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट भी थे, पूछा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होने के बावजूद राज्य भूमि अधिग्रहण क्यों नहीं कर रहा? अगर कोई दिक्कत है तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 40 का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा? यह स्वैच्छिक मसला नहीं है, यह भारत की एकता अखंडता का मामला है। यहां कोई आप ढिलाई बरत ही नहीं सकते हैं। अच्छा, अदालत को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, नोट किया है कि जिन 9 जिलों में भूमि अधिग्रहण हो चुका है, पश्चिम बंगाल सरकार कर चुकी है, मुआवजा भी दिया जा चुका है, यानी जमीन सरकार के पास है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल को नहीं दिया, बीएसएफ को जमीन दी नहीं। मतलब पैसा भी ले लीजिए, पैसा बांट भी दीजिए, जमीन ले भी लीजिए, लेकिन बीएसएफ को हम देंगे नहीं। अभी अमित शाह जी कह रहे थे तो यकीन बहुत लोगों को नहीं हो रहा था। यह हाई कोर्ट के निर्देश हैं, नोट किया। और उसके बाद हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र की राशि से खरीदी गई समस्त भूमि 31 मार्च 2026 को बीएसएफ को सौंप दी जाए। और कोर्ट ने दोस्तों बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात की कि चुनावी प्रक्रियाओं या प्रशासनिक देरी को बीएसएफ को जिम्मेदारी सौंपने में देरी की वजह के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये जो सीमा विवाद है उसको राजनीति, चुनाव या अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। हर सेकंड जो भी आप देरी कर रहे हैं ना, वो हमें हमारी कमजोरी में बदल रही है। हर सेकंड कीमती है दोस्तों। ये हाई कोर्ट के शब्द आपको बता रहा हूं। और केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए वो थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती। क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा, भूमि अधिग्रहण सूची 2 की एंट्री 23 के तहत यह राज्य का विषय है। अब आप सुनिए, जिसके बारे में मैं कह रहा था ना कि केंद्र सरकार के हाथ और पैर पर कोई हथकड़ी डली हुई है। यह संविधान की तरफ से है, राज्य सूची का विषय है। यह कहा कि यह राज्य का विषय है, लेकिन एक बार मुआवजा दिए जाने और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य संवैधानिक रूप से कब्जा सौंपने के लिए बाध्य है। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो तर्क देते हैं कि जरूरी 235 किलोमीटर जमीन में से सिर्फ 71 किलोमीटर जमीन ही बीएसएफ को सौंपी गई। सिर्फ 71 किलोमीटर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो 2016 से चल रही है। इस प्रक्रिया को बार बार कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब आप सोचिए, वो पूछते हैं क्या देश की संप्रभुता का सवाल नहीं है? बार बार केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत होती है, चिट्ठी लिखी जाती है, ममता सरकार दे ही नहीं रही। मैं जरा आपको आंकड़ा दिखाता हूं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देश के बाकी हिस्सों में काम हो गया, बंगाल में क्यों नहीं हुआ। जरा मैप देखिए, कुल लंबाई कितनी है? 2216.7 किलोमीटर। बाढ़ कितने में लगी? 1647.696 किलोमीटर। बाढ़ कितने में बाकी है? 569 किलोमीटर में। आगे बढ़िए, एक दूसरा ग्राफिक्स देखिए। 569 में बाढ़ बाकी है। बाढ़ संभव ही नहीं है कितने में? जहां बहुत दुर्गम स्थान है वहां बाढ़ नहीं लगाए जा सकते। 112 किलोमीटर। और बाढ़ संभव है 456 किलोमीटर। एक तीसरा ग्राफिक्स दिखाता हूं, ये देखिए। सरकारी कार्यकारी एजेंसियों को दी जमीन 77 किलोमीटर। कितना बचा है? 378 किलोमीटर। और राज्य ने भूमि अधिग्रहण शुरू ही नहीं किया। कितना? 148 किलोमीटर।
क्लियर हो रहा है दोस्तों, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ममता सरकार के लिए देश की सुरक्षा और अखंडता महत्वपूर्ण नहीं है? और तब जाकर के हाईकोर्ट की बात को सामने लाना जरूरी है। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है ना, अच्छा क्या क्या बहाना बनाया गया वो भी आपको समझना चाहिए। यहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अशोक कुमार चक्रवर्ती ने संविधान के अनुच्छेद 256, 257 और 355 को एक साथ पढ़ने पर जोर दिया और यह तर्क देते हैं कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी आक्रमण से सुरक्षा का मामला हो, वहां केंद्र सरकार राज्यों को बाध्यकारी निर्देश जारी करने के लिए सशक्त है। अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार जानते हैं क्या बहाना दे रही थी? कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, इसीलिए देरी हो रही। खारिज कर दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा, इन 3 अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने से हमें कदम उठाने की जरूरत है। हमने कदम उठाए हैं, अब राज्य द्वारा आगे कब्जा सौंपने की जरूरत है। और यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि सर की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव हो रहे हैं, ड्यूटी में लगे हैं। अरे भाई, वो अलग चीज है, इससे सर का कोई लेना देना नहीं है। आप बोल रहे हैं पूरी मशीनरी सर में लगी हुई, कोई लेना देना नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और इसीलिए दोस्तों, जो ममता बनर्जी की सरकार की दलील है वो हाईकोर्ट में नहीं चली। सभी पक्षों को सुनने के बाद जो कलकत्ता हाईकोर्ट है उसने 3 बड़ी कैटेगरी में इसे बांटा है। अब आप एक एक कैटेगरी को सुनिए। वो जमीन जो पहले से ही अधिग्रहित की जा चुकी है, मतलब खरीदी जा चुकी है, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, उसका कुछ ही हिस्सा बीएसएफ को सौंपा गया है। आप हैरान हो जाएंगे, केंद्र सरकार के पैसे से जमीन का अधिग्रहण तो हो गया, लेकिन बीएसएफ को नहीं दिया गया। वो जमीन जहां डायरेक्ट परचेज पॉलिसी के तहत अधिग्रहण या खरीद की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर तीसरा वो जमीन जहां शुरू ही नहीं हुई। अब पहली कैटेगरी के लिए कोर्ट ने साफ कहा, 31 मार्च 2026 तुरंत जमीन दीजिए, ये सर का बहाना नहीं चलेगा। दूसरी कैटेगरी के लिए जहां प्रक्रिया शुरू हो गई, राज्य को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है कि 31 मार्च को इस पर आप बताइए कि आपने क्या किया। तीसरी प्रक्रिया जहां अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, बेंच ने कहा कि यह मुद्दा 2013 के एक्ट की धारा 40 को लागू करने की संभावना और व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा, जिसके बारे में आगे सुनवाई होगी। यानी हर तरह की चीज के लिए हाई कोर्ट ने ममता सरकार को साफ साफ निर्देश दिए हैं। अब मैं फिर से आपको कुछ 2 विंडो दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा दोस्तों। एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। आप देखिए, ये जो सीमा का मामला है ना दोस्तों, एक बार अमित शाह जी ने कहा था कि अगर ये सब कुछ हो जाए ना, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इंसान तो छोड़िए, बंगाल में घुसपैठ हो ही नहीं सकता। ममता बनर्जी क्या करती हैं? ममता बनर्जी कहती हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं। अरे बांग्लादेशियों को तो डरना चाहिए ना। 2 विंडो में सुनिए। मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगे। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। बांग्लादेशियों को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, मैं आपकी देखभाल करूंगी। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। अमित शाह एक तरफ और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। गृह मंत्री कहते हैं कि भाई घुसपैठ होती है तो कहां आता है? सबसे पहले बंगाल में आता है। तो भाई बंगाल सरकार के भीतर जो अधिकारी हैं उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? मान लीजिए कोई अनजान आदमी किसी गांव में घुस गया, तो आपका पटवारी करता क्या है? आपका थाना करता क्या है? ये तो आप ही के अधिकार में है, आप अरेस्ट क्यों नहीं करते? दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो कहती हैं कि बीएसएफ घुसपैठ करा रही है। दूसरी तरफ न्यूज है, पहली तरफ बाइट है। सुनिए।
फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? एक आखिरी टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, एकदम दूर हो जाएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि बंगाल सरकार घुसपैठ कराती है, डेमोग्राफी चेंज कर रही है, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि भाई सीमा पे रोकते क्यों नहीं आप? दूसरी तरफ न्यूज है, पहली तरफ बाइट है। मेरे ख्याल से जवाब मिल गया। अरे जमीन आप देंगे नहीं, बाड़बंदी होगी नहीं, तो रोकेंगे कैसे? सुनिए। बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहिए, मगर ये लंबा नहीं चलेगा। अब तो ये मामला खत्म होने को है दोस्तों, आप समझ लीजिए। अब ममता सरकार कुछ नहीं कर सकती। 31 तारीख डेडलाइन है, जमीन तो देनी पड़ेगी, बाड़बंदी शुरू हो जाएगी, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, आगे की बात भी समझानी पड़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। यानी मामला फंस रहा है। चुनाव भी है 3 महीने में, 31 मार्च को देना भी है। अब इन्होंने नया रास्ता देखा है। अब फिर ज्ञानेश कुमार से, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, समय मांगा, हमको मिलना है। खुद ममता बनर्जी जा रही हैं। चुनाव आयोग कभी मना नहीं करता दोस्तों। चुनाव आयोग ने 2 फरवरी यानी सोमवार को शाम करीब 4 बजे निर्वाचन सदन आने का निमंत्रण दिया। आइए मिलिए। ये लोग मुझे लगता है 3-4 बार मिल चुके हैं। कहा आइए, कोई बात नहीं, हम मुलाकात करेंगे। कुछ तो खेल है दोस्तों, कुछ तो है। याद है ना, पिछली बार अभिषेक बनर्जी जब मिलने गए तो बोला हमको उंगली दिखा के बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बाहर आकर के एकदम सीना तान करके बोल रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ ये करो। अब फिर नई कहानी आएगी, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट में तो झटका लग चुका है। अब ये बोलेंगे आप सर मत कीजिए, क्योंकि हमको तो जमीन देना है। मामला बड़ा गंभीर है दोस्तों। मैं दाद देता हूं सभी एजेंसियों को, भारत सरकार को, चुनाव आयोग को, तमाम एजेंसियों को। वो पूरी लगन के साथ इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं कि बंगाल में कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, और कम से कम जो विदेशी नागरिक हैं उसको वोट देने का अधिकार न मिले। मैं तो बहुत आशान्वित हूं दोस्तों। मैं इसलिए आशान्वित हूं, मुझे पता है वहां बहुत दिक्कत है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम डिपार्टमेंट्स, गृह मंत्रालय हो, चुनाव आयोग हो, हर जगह इनकी दाल नहीं गल रही है। इसलिए नहीं गल रही है क्योंकि इनको पता है कि देश के 12 राज्यों में जब सर की प्रक्रिया होती है तो अकेले राज्य में दिक्कत होती है। तमाम राज्यों में चुनाव हो जाते हैं, यहां दिक्कत होती है। बिहार तक में एक हिंसा की घटना नहीं, और बंगाल में अभी से शुरू हो गई। कब तक होगा कोई नहीं जानता। तो मैं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत आशान्वित हूं दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये जो कदम उठ रहे हैं वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छे नतीजे लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मेरा निवेदन है जय सिया राम ही लिख दीजिए, और उसके बाद अपनी राय रखिए, ताकि पता चले कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। साथ ही दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर नए गीतों का सिलसिला जारी है। कोशिश करता हूँ आजकल में एक गीत प्रधानमंत्री मोदी पर ही तैयार किया है मेरी टीम ने, वो अपलोड करेंगे। बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।